आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक राजा था। वो बड़ा परोपकारी और विद्वान था। जो भी उसके दरबार में आता उसका वो बड़ा सम्मान करता। विशेषकर किसी भी विद्या का जानकार उसके दरबार में विशेष सम्मान पाता था। एक बार की बात है, एक नट और नटनी उसके दरबार में हाजिर हुए। नट ने अपनी विद्या का बखान किया तो राजा ने उसे अपना खेल दिखाने की इजाजत दे दी। नट ने अपनी नट विद्या दिखाने से पहले राजा से शर्त की कि यदि अपनी विद्या के प्रदर्शन के समय उसे कुछ हो जाता है तो राजा उसकी नटनी की हर हाल में रक्षा करेगा। नटनी बहुत ही रूपवती थी, अतः ऐसा न हो राजा उसे अपनी रानी बनाने की कोशिश करे। राजा ने उसकी शर्त मान ली और अपना खेल दिखाने को कहा। नट ने अपना खेल आरंभ किया। वो डमरू बजाने लगा। डमरू बजाते बजाते वो धरती से उठने लगा। सभी हैरान हो रहे थे। धरती से उड़ता उड़ता वो आसमान में जा पहुंचा और देखते ही देखते गायब हो गया। सब आकाश में उसे ढूंढने लगे। कुछ समय बीता तो आसमान से उसका खून से सना बाजू ठक से नीचे आ गिरा। फिर दूसरा बाजू नीचे गिरा। फिर पूरा धड़ धड़ाम से नीचे गिरा। ये दृश्य देखकर नटनी रोने लगी। उसने रोते चिल्लाते नट के अंग इकट्ठे किए और राजा से कहा कि चिता तैयार करवाओ, मैं तो अब इसके साथ सती हो जाऊंगी। राजा इस घटना से बहुत दुखी हुआ। उसने चिता तैयार करवाई, चिता को आग दिखाई और देखते ही देखते नटनी भी उसके साथ जलकर सती हो गई। सभी इस दुखदाई घटना से उदास हो गए। चिता अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि नट डमरू बजाता हुआ एक ओर से दरबार में प्रकट हो गया। राजा और दरबारी हक्के बक्के रह गए। नट ने डमरू बजाना बंद किया और अपनी नटनी को ढूंढा। राजा ने बताया, नटनी तो सती हो गई। नट बहुत नाराज हुआ और बोला, राजा, तुमने बेईमानी कर दी। मेरी सुंदर नटनी को अपने महलों में डाल लिया है। राजा ने इनकार किया। नट ने उसके महल की तलाशी लेनी चाहिए। राजा ने तुरंत इजाजत दे दी। वो दरबारियों सहित महल के भीतर गया और नटनी को महलों से निकाल लाया। राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने उसकी विद्या और प्रदर्शन के लिए बहुत सा धन दिया। राजा ने नट से कहा कि ये विद्या उसे भी सिखाए। नट ने कहा, यह विद्या मैं किसी को नहीं सिखा सकता। मेरे गुरु ने इसकी इजाजत मुझे नहीं दी है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे गुरु के पास जाइए। वो पहाड़ों में रहता है। वो आपको ये विद्या सिखा देगा। राजा ने मन में ठान लिया कि वो विद्या जरूर सीखेगा। वो अपने साथ अपने नाई को लेकर नट के गुरु के पास चल दिया। जाते जाते वे पहाड़ में नट के गुरु के पास पहुंच गए। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और गुरु से विद्या सीखने की इच्छा जाहिर की। गुरु विद्या सिखाने को राजी हो गया। गुरु ने मंत्र की गोपनीयता रखने के लिए राजा को रात को मंत्र सिखाने की योजना बनाई। जब नाई रात को सो जाता, गुरु राजा को विद्या सिखाता। नाई तो बहुत चालाक था। वो सोने का बहाना करके पड़ा रहता और साथ साथ मंत्र कंठस्थ करता जाता। गुरु ने राजा को पूरी विद्या सिखा दी। गुरु दक्षिणा देकर राजा और नाई वापस चल दिए। नाई के मन में बेईमानी आ गई। मंत्र भी सीखा और रहे नाई के नाई, तो क्या फायदा। उसने राजा को कहा, आपने मंत्र तो सीख लिया, इसकी परीक्षा भी तो करनी चाहिए। क्या पता कुछ कमी रह गई हो। राजा ने भी सोचा परीक्षा तो करनी ही चाहिए। राजा लोग हथियार तो हमेशा साथ ही रखते थे। राजा ने बंदूक निकाली और डाल पर बैठा तोता मार गिराया। तोता मर गया तो राजा ने अपने शरीर से आत्मा निकाली और तोते के शरीर में डाल दी। तोता पुनः जी उठा। नाई ने मौका देख तुरंत मंत्र पढ़ा और अपनी आत्मा राजा के शरीर में डाल दी। राजा का शरीर भी जी उठा। अब नाई राजा के शरीर में इतराने लगा और राजा तोते में जा फंसा। राजा समझ गया कि मेरे नाई ने धोखा दिया है, किंतु अब कोई चारा नहीं था। नाई ने तुरंत तोते को मारने की कोशिश की, मगर तोता उड़कर भागा और तोते के संग जा मिला। नाई राजा
बना राजधानी पहुंच गया। उसने वहां बताया कि नाई तो वही मर गया। साथ ही उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि तोतों ने राज्य की फसलें बर्बाद कर दी हैं, इन्हें मार गिराओ। जो एक तोता मार कर लाएगा उसे 3 रुपए इनाम मिलेगा, जो जिंदा तोता लाएगा उसे 5 रुपए मिलेंगे। लोग रोज तोते मारकर या जिंदा पकड़कर राजा के पास लाने लगे। तोते की देह में राजा को पता चला कि नाई ने तोते मरवाने शुरू कर दिए हैं। वो एक शाहूकार के पास चला गया। उसने साहूकार को कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर किसी को न देना, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। साहूकार ने तोते को घर में छिपा कर रख लिया। उसने साहूकार की फसल बिजाई कराई, घर की राख खेतों में बिछवा दी। कुछ दिनों बाद मानसरोवर से हंस आए। उन्होंने राख से दाने खा लिए और मोती उगल दिए। अब तोते ने साहूकार को कहा कि अब इस राख को धुलवा दो। साहूकार ने राख धुलवाई तो उसे मोती मिलने लगे। साहूकार का घर मोतियों से भर गया। उधर राजा मदमस्त हो गया। उसने सोचा क्यों न मैं किसी राजकुमारी से विवाह कर लूं। तोते को भी पता चल गया कि राजा बना नाई अब विवाह की सोच रहा है। उसने साहूकार को कहा कि तू मुझे एक राजा के पास बेच दे और उसे समझा दे कि तोता कितने काम का है। साहूकार ने तोते के कहे अनुसार उसे राजा को बेच दिया, जो नाई का ससुर बनने वाला था। तोता उस राजा के पास पहुंचा, राजकुमारी को पढ़ाने लगा। राजा और राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुए। तोते ने राजकुमारी को कई विद्याएं पढ़ाई। राजकुमारी का विवाह नजदीक आने लगा। वो एक अच्छी बहू, एक अच्छी मां बनने का ज्ञान तोते से सीखने लगी। जैसे जैसे विवाह की घड़ियां करीब आती गई, तोते ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। राजकुमारी इतनी प्रभावित हो गई कि तोते के परामर्श के बिना कोई काम नहीं करती। आखिर विवाह का दिन आ गया। नाई राजा बनकर बड़ी धूमधाम से बारात लेकर आया। बारातियों का खूब आदर सत्कार किया गया। नाई के तो ठाठ ही निराले थे। विवाह के दिन तोते ने राजकुमारी के कान में कुछ बातें समझाई और उन पर चलने को कहा। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई। जब लगनों का समय आया तब राजकुमारी ने तोते द्वारा समझाई बातों के अनुसार कहा, लगन तो कर लूंगी, किंतु एक शर्त है जो पूरी करनी होगी। मेरे पास एक बकरा है, पहले इस बकरे को मारना होगा, फिर जिंदा करना होगा। यदि राजा ये काम कर सके तो मैं विवाह करूंगी। नाई राजा ने खुश होकर कहा, शर्त मंजूर है। राजकुमारी ने बकरा मंगवाया। राजा ने स्वयं बकरे को गला घोटकर मार दिया। बकरे के मर जाने के बाद नाई ने अपना शरीर छोड़ बकरे में प्रवेश किया। उधर बकरा जी उठा और उसी क्षण तोते से वास्तविक राजा ने अपने प्राण राजा के शरीर में डाल दिए। नाई भी तुरंत समझ गया, किंतु अब बकरे का शरीर मिल चुका था। विवाह के बाद वो बकरा भी दहेज में दे दिया गया। राजा ने आदेश दिया कि बकरे को महलों के बाहर बांध दो और सभी आते जाते उसे जूतों से मारो। मार खा खाकर बकरे के प्राण पखेरु उड़ गए।